गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म को देखे हैं, उससे पहले जैन धर्म को देखे हैं। ठीक है, यह है महाजनपद काल। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। देखो इसमें क्या दिया है। 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक को क्या कहते हैं? महाजनपद काल कहते हैं। 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक काल। वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया गया है। एक 1500 से 1000 बीसी को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो 600 बीसी से 325 बीसी तक को बोला जाता है महाजनपद काल। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग अभी देखेंगे महाजनपद काल। देखो इस समय क्या होता है, भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व क्या कहते हैं? महाजनपद काल कहते हैं। अभी जस्ट मैं बताया आप लोगों को। इस युग में भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य और गणराज्य उत्पन्न हुए। क्या बोल रहा है कि इस समय भारत में बहुत से छोटे बड़े क्या होता है? राज्य, जनपद उत्पन्न होता है। ठीक है, राज्य और गणराज्य उत्पन्न होता है। इस समय धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होता है। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान में खेती, व्यापार और उद्योग धंधों का विकास होता है। सबका कारण क्या है? सबका कारण है एक तो आपका लोहे के बारे में जानना, लोहे का उत्पादन कहना चाहिए। उत्पादन उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या है, लोहे के बारे में हम लोग पता चल जाता है। ठीक है, लोहे के उत्पादन के कारण से लोहे के हल बनाया जाता है। लोहे के हल बनाने के कारण से जो खेती के कार्य में उसका क्या होता है, यूज होते हैं। वहाँ पे खेतों में बहुत नीचे लेवल तक खुदाई हो, मतलब करना चाहिए, खुदाई होता है, जोताई होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में कृषि में मतलब कार्य में आपको बढ़ोतरी होता है। व्यापार, शस्त्र बनाए जाते हैं, उद्योग धंधों में का भी विकास होता है लोहे के उत्पादन के कारण से। ठीक है, और इस सब के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? एक है आपका बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। क्या है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है? उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस समय इस तरह का कंडीशन था। ये तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे पता चलता है। और एक जैन धर्म का भी ग्रंथ है। कौन सा? जैन धर्म। यहाँ पे लिखना हूं, जैन धर्म का ग्रंथ है, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। इससे भी पता चलता है कि इस समय में इस तरह का कंडीशन आया था। लोहे का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिसके कारण से खेती कार्य हुआ, व्यापार के क्षेत्र हुआ, उद्योग धंधों, इस सभी का विकास होता है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन आते हैं। जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपद में बदल जाते हैं। इस तरह 16 महाजनपद में बदलता है। लेकिन इसमें 16 महाजनपद में के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इन 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। यहां देखो, दक्षिण बिहार, जो वर्तमान में क्या है, झारखंड क्षेत्र में लोहे जैसे खनिज से औजार और हथियार बनाए गए। किसके? लोहे जैसे खनिज से औजार और हथियार बनाए गए, जिससे जनपदों की शक्ति और उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, उद्योग धंधों के विकास के साथ ही नगरों का भी विकास हुआ।
जिन्हें अपनी ताकत और आय बढ़ाने की इच्छा थी, ठीक है, वो लोग क्या किए, अगल बगल जो भी छोटे छोटे जो जनपद थे वहां पर आक्रमण किए, उसको अपने जनपद में मिला लिए। इस तरह वो महाजनपद में बदल गया। इस तरह आपका 16 महाजनपद, ये देखो ये चित्र है उस समय का। ठीक है, यहां पर देखो ये क्या है, 16 महाजनपद। ये आपका कंबोज है, ये आपका कंबोज, गंधार, ठीक है, कुरुक्षेत्र, पंचाल, कौशल, मल्य, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, अवंती, और है आपका देखो अस्मक। इस तरह ये 16 महाजनपद हुए। इसमें सबसे शक्तिशाली था मगध। कौन था? मगध। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। तो इस मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यह है उस समय का 16 महाजनपद। ठीक है, हेलो हेलो, देखो इसमें है काशी है, काशी, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। वत्स का कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में आता है। मल्य का कुशीनगर। पंचाल का अहिच्छत्र और कंपिल्य भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंपिल्य। मगध का राजगृह। अंग का चांपा। और है यहाँ पे वृज्जी का है वैशाली, जो बिहार में पड़ता है, सब बिहार में है। ठीक है, मलव का है उज्जैन। चेदी का है कलिंग। कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ। कंबोज का है हाटक और अस्मक का है पाटलिपुत्र। सॉरी, यहाँ पे अस्मक का पाटलिपुत्र नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये आपका अस्मक का होगा पोतन, और या फिर पोटली बोलते हैं, पोटिल, पोतन या पोटिल। पाटलिपुत्र तो इसका है, कहना चाहिए आपका पाटलिपुत्र आपका उस समय था नहीं। मगध का राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हो जाता है, ये तो डबल हो गया ये भी। अवंती का उज्जैनी, अवंती का उज्जैनी है। और यहाँ पे जो मल्य है इसका राजधानी, जो मल्य है इसका राजधानी था कुशीनगर। ये नहीं है, ठीक है, ये है कुशीनगर, कुशीनगर। सॉरी, यहाँ पे भी मैं गलत बता दिया हम लोगों को। ठीक है, मल्य क्या था? कुशीनगर। गंधार का था तक्षशिला। ठीक है, गंधार का तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। और सूरसेन का क्या था? मथुरा। ठीक है, ये आपका 16 महाजनपद था उस समय का। इसमें आपका जो वैशाली है, ठीक है, ये वैशाली, ठीक है, वैशाली बुद्ध काल का, कौन सा काल का? बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। ये क्या था? गणराज्य, सबसे शक्तिशाली, सबसे पहला गणराज्य था ये बुद्ध काल का। इस प्रकार आपका 600 ईसा पूर्व भारत में अनेक महाजनपदों का उदय होता है, जनपदों और महाजनपदों का उदय होता है। इसमें कुछ राजतंत्र एवं अन्य गणतंत्र थे। इसमें जो जनपद थे, जो महाजनपद थे, वो बहुत से क्या थे? राजतंत्र थे। बहुत से जनपद राजतंत्र थे, बहुत से जनपद क्या है? गणराज्य थे। ठीक है, इन दिनों पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से अंग, काशी, कौशल और मगध राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। राजतंत्र जिसमें शासन राजा द्वारा किया जाता था,
और राजा का पद क्या था, वंशानुगत था, पैतृक था। राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। ठीक है। कौन कौन से में, अंग, काशी, कौशल और मगध में सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। ठीक है। दूसरे जनपदों में गणतंत्र शासन था, जिसमें शासन किसी सभा द्वारा किया जाता था। कोई सभा था या समिति था, उसके द्वारा क्या बोलते हैं, शासन किया जाता था, गणतंत्र था। ठीक है। इस व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, इसमें राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था। लेकिन क्या है, पहले हम लोग देखे हैं कहाँ कहाँ, अंग में, काशी में, कौशल में और मगध में राजतंत्र शासन था। ठीक है। वहां क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन बाकी जो महाजनपद थे वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे गणतंत्र शासन था। ठीक है। वहां राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था, वहां का जो शासन किसी सभा द्वारा किया जाता, सभा द्वारा वहां पे राजा चुना जाता था। ठीक है। मगध साम्राज्य का उदय 544 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक होता है। इस दौरान मगध राज्य बहुत शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध साम्राज्य था। ठीक है। इसका सबसे पहले शासक बृहदत्त को कहा जाता है, ठीक है, इसका संस्थापक कहा जाता है। उसका पुत्र जरासंध को कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें मगध साम्राज्य के उदय में सबसे पहले इसमें शासक बोला जाता है हर्यक वंश, बिंबिसार को। किसको, बिंबिसार को कहा जाता है, बिंबिसार को। हर्यक वंश का सबसे पहला संस्थापक कहना चाहिए, बिंबिसार को कहा जाता है। इस दौरान मगध राज्य बहुत शक्तिशाली था। मगध की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ लोहा भी प्राप्त होता था, जिससे औजार और हथियार बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, औजार और हथियार बनाए जाते थे, जिसके कारण से वो क्या है, मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। देखो, बिंबिसार मगध के सबसे पहले प्रमुख राजा था, शासक था। ठीक है, राजा था। उन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए एक शक्तिशाली सेना बनाई और राजनीतिक नीतियों का पालन किया। उन्होंने कौशल वैशाली के साथ मित्रता की। ठीक है। ये क्या है, जो बिंबिसार हैं, कौन, बिंबिसार, ये वैवाहिक संबंधों द्वारा शादी करके अपने दहेज के द्वारा बहुत से प्रांत को मिल गया उसको, कौशल, वैशाली, इन सब में क्या है, वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अपने पड़ोसी राज्य पर भी ये हमला करता है। जो अंग था, अंग का राजा था, शक्तिशाली राजा था, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मदत्त। क्या है, ब्रह्मदत्त कहते हैं। ये ब्रह्मदत्त के साथ आक्रमण करके ये क्या है, अंग राज्य को ये अपने मगध में मिला लेता है, इसको जीतता है। ठीक है। और यहाँ के शासक अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर देता है। कौन, बिंबिसार। ये तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से, मगध को उत्कर्ष वाले वीडियो में हम लोग ये सबको डिटेल से में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो पता चल गया क्या है, 600 BC से 325 BC तक को क्या बोलते हैं, महाजनपद काल बोलते हैं। इस समय लोहा के अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण से कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, समाज में, इसमें सामाजिक आर्थिक सब परिवर्तन आता है। और इस प्रकार जो छोटे छोटे महाजनपद थे एक दूसरे में हमला करके महाजनपदों में बदल जाते हैं। इस प्रकार 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, जो अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है। इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली रहता है मगध। अगले वीडियो हम लोग उस मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिस मगध सबसे पहला संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है, फिर उसके बाद अजातशत्रु, फिर उसका बेटा उदयन। ये सब इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल्स से पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे कि मगध जो साम्राज्य है इतना शक्तिशाली होता क्या है। ठीक है। उसके वो क्या है, वो सामरिक दृष्टि के कारण से वो क्या है, मगध जो साम्राज्य है चारों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।